अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सदा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 22 और 22 का रिपोर्ट पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। किंतु योगी अपने जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए भगवत गीता का आदेश है कि हर व्यक्ति योगी बने। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद की जय। योग एक प्रणाली है जिसके द्वारा आत्मा को भगवान की सेवा से जोड़ा जाता है। ऐसे योग का अभ्यास श्रेष्ठ मार्गदर्शक के निरीक्षण में ही संभव है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, योगी बिना किसी यांत्रिक सहाय के इच्छानुसार कहीं भी जा सकता है, क्योंकि योगी अपने मन तथा बुद्धि को शरीर के भीतर चक्कर लगाने वाली वायु में रख सकता है और श्वास साध कर उस वायु को शरीर के बाहर बहने वाली वायु से मिला सकता है। यही अष्टांग योग की बात हो रही है। अष्टांग योग में ये सब करते हैं, ये प्रक्रिया है। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे योगी जो होता है वो उसको हवाई जहाज़ से या कोई जेट विमान से या स्पेसक्राफ्ट से नहीं जाना पड़ता। वो क्या करता है, मन और बुद्धि को शरीर के भीतर चक्कर लगाने वाली वायु, हमारे शरीर के भीतर अलग अलग प्रकार के वायु होते हैं जो मैंने बताया था आप लोगों को, तो उसमें रख करके सांस को रोक करके और बाहर निकल सकता है और बाहर की वायु से अंदर की वायु को मिला सकता है। इस ब्रह्मांड वायु की सहायता से योगी किसी भी लोक में जा सकता है और उस वातावरण के अनुसार शरीर प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इस विधि को समझने के लिए इसकी तुलना हम रेडियो संदेशों के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण से कर सकते हैं। पहले रेडियो हुआ करता था, कहीं रेडियो स्टेशन पे कुछ चलता था ना, तो अपने घर में रेडियो के लिए एक तार जैसा चीज़ होता था, इतनी चौड़ी पट्टी, और वहाँ से वो कैच करता था। अभी भी है टीवी के लिए, पर पहले रेडियो के लिए होता था। इसके बाद सब कॉर्डलेस शुरू हुआ, लेकिन प्रोसेस वही है। जो ये सब जितने भी विधि हैं, चाहे सैटेलाइट आकाश में जो लगाते हैं, स्पेस में लगाते हैं, तो वहाँ पे भी हम जो मोबाइल से बात कर रहे हैं या टीवी पे पिक्चर और गाना और सब कुछ देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितने भी होते हैं, उसमें वायुमंडल से ही कैच कर रहे हैं सब कुछ को। अलग अलग हमें समझ में नहीं आता है, पर हवा में ध्वनि भी होती है, हवा में प्रकाश भी होता है। तो कैसे करते हैं, क्या तरीका है, ये तो मुझे नहीं पता, परंतु इन चीज़ों से ही कैच करके कन्वर्ट करते हैं अलग अलग मीडिया में। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, रेडियो संदेशों के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण से कर सकते। रेडियो प्रसारित की सहायता से किसी एक स्टेशन पर उत्पन्न ध्वनि तरंगें सारी पृथ्वी पर कुछ ही सेकंडों में यात्रा कर सकती हैं। लेकिन ध्वनि तो आकाश से उत्पन्न होती है, किंतु मन आकाश से भी सूक्ष्म है और बुद्धि मन से भी सूक्ष्म है, आत्मा बुद्धि से भी सूक्ष्म है और स्वभाव से ही यह पदार्थ से भिन्न है। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि आत्मा कितनी तेजी से ब्रह्मांड में यात्रा कर सकती है। सही है। यहाँ पे एक चीज़ समझाया कि अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो वायु होती है,
उसको निकालते हैं और उसको बाहर के वायु के साथ मिलाते हैं और फिर उसके साथ उड़ के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ ये बताया गया था और इसको तुलना करके बताया कि जैसे पहले के ज़माने में रेडियो में हम कुछ भी प्रसारण जो सुनते थे, दूसरे स्टेशन पर बज रहा है, वहाँ से यहाँ कैच करते थे, रेडियो के वेव्स को कैच करते थे और सुन सकते थे। अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम एटलीस्ट इतना समझ सकते हैं कि हम सब लोगों के पास फ़ोन बज रहे हैं। ये जो फ़ोन हम लोगों के पास बज रहे हैं और हम सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये तो हमारे कोई तार वार लगा हुआ नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, वो बहुत दूर में बैठा हुआ है। हम बहुत दूर में बैठे हुए हैं। ऊपर आकाश में सैटेलाइट लगता है, जहाँ से यहाँ का वेव्स वहाँ जाता है, वहाँ से फिर यहाँ आता है। ऐसे कनेक्शन होता है, साइंस करता है। तो जैसे साइंस भी जो कर रहा है ना, वो भी इस प्रकृति के चीज़ों को लेके ही कर रहा है। प्रकृति में हवा है, प्रकृति में लाइट है, और हवा और लाइट ये दोनों जो है ना, इसी में आता है सब कुछ। हमारी आवाज़ आती है या वही वेव्स मतलब जैसे तरंग बोलते हैं ना, जैसे पानी में तरंगें उठती है, वैसे हवा में भी तरंग उठती है और इस तरह से वो कैच करके यहाँ वहाँ कुछ भी होता है। तो इस तरह से आत्मा को भी यहाँ से निकाल के दूसरे लोक में भेजा जा सकता है। इतना सिर्फ थोड़ा सा समझना है। मन, बुद्धि तथा आत्मा को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण, उपयुक्त जीवन शैली तथा उपयुक्त सानिध्य की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रशिक्षण एकांतिक प्रार्थना, भक्ति, योग सिद्धि में सफलता, आत्मा तथा परमात्मा में तादात्म्य पर आश्रित है। कोई निपट भौतिकतावादी, चाहे वह ज्ञानी हो, वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक, बोथरे प्रयासों तथा वाकजाल के माध्यम से ऐसी सफलता नहीं पा सकता। तो योग सिद्धि, आत्मा, परमात्मा, ये सब जो है ना, ये सब आध्यात्मिक चीज़ें हैं। प्रार्थना करना भगवान से, भक्ति करना, अष्टांग योग के द्वारा कनेक्ट हो जाना, सब जगह कनेक्ट ही हो रहे हैं। योग का मतलब है जुड़ना। योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, प्लस। तो वो जो प्लस होता है ना, किससे? आत्मा का परमात्मा से। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, आत्मा को भगवान से जोड़ना। तो जोड़ने की विधि भले अलग अलग हो, परंतु सब आध्यात्मिक है। योगा विधि, भक्ति योगा, ध्यान योगा, कर्म योगा, ज्ञान योगा, सब आध्यात्मिक है। ये साइंस, पॉलिटिक्स और जो यहाँ पे होता है, यहाँ इस दुनिया की जो विधि होती है, उससे संभव नहीं है प्राप्त होना। तो सब के लिए आध्यात्मिक विधियों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। जो भौतिकतावादी जन यज्ञ करते हैं, वे उन निपट भौतिकतावादियों से श्रेष्ठतर हैं जो प्रयोगशालाओं और परीक्षण नलियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। ऐसे यज्ञकर्ता प्रगत भौतिकतावादी वैश्वानर लोक को प्राप्त होते हैं, जो सूर्य के समान अग्निमय लोक है। प्रैक्टिकल हम करते हैं लैब में जाके, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, सिंपल फिज़िक्स और केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होता है, उसमें कुछ केमिकल्स को मिलाते हैं, टेस्ट ट्यूब होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम प्रैक्टिकल करते हैं, चेक करते हैं रिएक्शंस या क्या रिज़ल्ट बनता है। कुछ बनाते हैं, कुछ तोड़ते हैं, कुछ जोड़ते हैं। तो वो सारा कार्य होता है प्रयोगशाला में। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सब जो करते हैं साइंटिस्ट या सिंपल विद्यार्थी भी करते हैं, हम लोग भी करते थे जब हम पढ़ते थे कॉलेज में। तो
इससे बहुत गुना ज़्यादा अच्छे होते हैं जो यज्ञ करते हैं। यज्ञ यानी कर्म कांड, जो कर्म कांड करते हैं वो भी इनसे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। कर्म कांड करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो भी ऊपर जाते हैं। किसमें? वैश्वानर लोक में। वैश्वानर लोक भी एक लोक है जो सूर्य के समान तेजमय है, और यह लोक ब्रह्मांड के सर्वोच्च स्थान ब्रह्मलोक के रास्ते में पड़ता है। और इस लोक पर ऐसा भौतिकतावादी अपने सारे पापों तथा उनके प्रभावों से अपने को मुक्त कर सकता है। जब ऐसा भौतिकतावादी शुद्ध हो जाता है तो वह ध्रुव लोक की परिक्रमा में चला जाता है। इस परिक्रमा को शिशुमार चक्र कहते हैं। इसी में आदित्य लोक तथा वैकुंठ लोक स्थित है। अब ये सब ब्रह्मांड के अंदर की ही बात हो रही है। ये सब ऊपर है, हमसे बहुत ऊपर, स्वर्ग लोक के पास। ध्रुव तारा आप देखे हैं? ध्रुव तारा, ध्रुव तारा जो दिखता है वही है ध्रुव लोक, ठीक है ना। ध्रुव लोक के ही नज़दीक में होता है शिशुमार चक्र, और वैकुंठ लोक जिसकी बात की जा रही है यहाँ पे, इसी में आदित्य लोक तथा वैकुंठ लोक है। ये वैकुंठ लोक कहाँ है? ये वैकुंठ लोक हमारे ब्रह्मांड के अंदर है। वैकुंठ लोक आप हमेशा सुनते हैं कि बाहर होता है, ठीक है ना। वैकुंठ लोक कहाँ होता है? ब्रह्मांड के बाहर, जहाँ पे सब आध्यात्मिक जगत है। परंतु एक वैकुंठ लोक अंदर भी होता है। एक कौन सा? जिसमें क्षीरोदक्षाई विष्णु निवास करते हैं, लक्ष्मी जी निवास करती हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु निवास करते हैं। क्षीर सागर में उसके अंदर एक वैकुंठ लोक होता है, और वो वैकुंठ लोक विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का मंदिर है, वो वैकुंठ लोक। तो इस स्थान पे भी जहाँ भगवान रहते हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर भगवान जो रहते हैं, उस स्थान को भी वैकुंठ लोक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बात की जा रही है कि जो व्यक्ति कर्मकांड करता है वो जाता है वैश्वानर लोक को। और वैश्वानर लोक कहाँ है? ब्रह्मांड के ब्रह्म लोक, जो सबसे ऊपर का लोक है, उसके वहाँ जाने के बीच में पड़ता है, ठीक है। और इस लोक पर ऐसा भौतिकतावादी यानी जो जा रहा है वैश्वानर लोक, अपने सारे पापों तथा उनके प्रभावों से अपने को मुक्त कर सकता है। और मुक्त करने के बाद वो कहाँ जाता है? ध्रुवलोक जाता है। ध्रुवलोक की परिक्रमा, ध्रुवलोक की परिक्रमा में जाता है, और इस परिक्रमा को शिशुमार चक्र कहते हैं। ये शिशुमार चक्र का वर्णन आएगा आपको भागवतम में। शिशुमार चक्र ऐसा चक्र होता है। तो इसका वर्णन जब भागवतम में आएगा तो डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी तो इतना मुश्किल है डिटेल वगैरह करना, ठीक है। और इसी में आदित्य लोक और वैकुंठ लोक स्थित है। ऐसा शुद्ध भौतिकतावादी जिसने अनेक यज्ञ किए हैं, जिसने तपस्या की है और अपना अधिकांश धन दान में दिया है, वही ध्रुव लोक को जा सकता है। यदि वहाँ पर वह अधिक योग्य बन जाता है तो वह ब्रह्मांड की नाभि से ऊपर उठकर महरलोक को जा सकता है, जहाँ भृगु मुनि का वास है। भृगु मुनि रहते हैं महरलोक में। महरलोक है कहाँ? महरलोक ऊपर है। ऊपर मतलब स्वर्ग के ऊपर। स्वर्ग, भूर्भुवः स्वः महर, भूर्भुवः स्वः। भूलोक, भूवरलोक हमसे ऊपर, स्वर्गलोक उससे ऊपर, उसके ऊपर महरलोक है। तो वहाँ भृगु मुनि रहते हैं। भृगु मुनि की उम्र बहुत ज़्यादा है। महरलोक में, तो महरलोक जा सकता है वो व्यक्ति। महरलोक में इस ब्रह्मांड के आंशिक संहार काल तक रहा जा सकता है। जब इस धरती का, इस ब्रह्मांड के अंदर जब प्रलय होता है
तो आंशिक और पूर्ण दो प्रकार के प्रलय होते हैं। आंशिक प्रलय में महरलोक के नीचे तक के लोग जलमग्न हो जाते हैं, स्वर्गलोक तक जलमग्न हो जाता है। महरलोक जलमग्न नहीं होता। महरलोक और उसके ऊपर के लोग वैसे ही रहते हैं। पूर्ण प्रलय में सारा नष्ट होता है। ठीक है, तो महरलोक नहीं नष्ट होता है, और यह संहार तब शुरू होता है जब इस ब्रह्मांड के सबसे निम्न स्थान से अनंत देव धधकती अग्नि उत्पन्न करते हैं। इस अग्नि की ऊष्मा महरलोक तक जाती है, पहुंच जाती, तब महरलोक के वासी ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं, जिसका अस्तित्व परार्ध काल की दुगनी अवधि तक रहता है। ठीक है, तो महरलोक के ऊपर है ब्रह्मलोक, तो नीचे में है अनंत शेष जी। अनंत शेष जी अपने मुख से अग्नि निकालते हैं, बहुत तेज अग्नि, और वो तेज अग्नि जलने लगता है। उस अग्नि से सब कुछ जलने लगता है, लेकिन कहाँ तक जलता है? महरलोक तक। तो महरलोक के ऊपर के जो लोग हैं वो ठीक रहते हैं, तो महरलोक के वासी फट से ऊपर चले जाते हैं, ब्रह्मा जी के लोक में, ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। ऐसा होता है। तो ब्रह्मलोक में वो फिर उनकी मृत्यु नहीं होती है, वो जिंदा रहते हैं, जिसका अस्तित्व है परार्ध काल की दुगनी अवधि तक। तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बताई जा रही हैं। परार्ध काल की उम्र किसको कहते हैं, कितना टाइम होता है, ये यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है, चेक करना पड़ेगा। ब्रह्मलोक में असंख्य विमान हैं, जिनका नियंत्रण यंत्रों से नहीं अपितु मंत्रों से होता है। ब्रह्मलोक में मन तथा बुद्धि की उपस्थिति के कारण इसके निवासियों को सुख दुख की अनुभूति होती है, लेकिन वृद्धावस्था, मृत्यु, भय या दुख के लिए पश्चाताप करने का कोई कारण नहीं होता, किंतु वे प्रलय की अग्नि में जलते दुखी जीवों के प्रति करुणा भाव रखते हैं। ब्रह्मलोक के वासियों के शरीर स्थूल नहीं होते जिन्हें बदलना पड़े, अपितु वे अपने सूक्ष्म शरीरों को आध्यात्मिक शरीरों में परिणत करके परव्योम में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मलोक के निवासी 3 प्रकार से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे पुण्यात्मा जो अपने पुण्यों के बल पर ब्रह्मलोक पहुँचे होते हैं, ब्रह्मा के निशावसान के बाद विभिन्न लोकों के स्वामी बन जाते हैं। जो लोग गर्भोदक्षाय विष्णु की पूजा किए रहते हैं वे ब्रह्मा के साथ मुक्ति लाभ करते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो परव्योम में प्रवेश करते हैं। देखिए, ये बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें बताया जा रहा है। इसका वर्णन कल करूँगी, आज नहीं करूँगी मैं। ये पैराग्राफ का वर्णन मुझे करने के लिए कुछ थोड़ा डिटेल बताना पड़ेगा, मुझे डिटेल जानना पड़ेगा, अगर थोड़ा बड़ा चाहिए वर्णन तो। ऐसे भी समय हो गया है, तो हम करेंगे इसके आगे कल। श्रील प्रभुपाद की जय।